एक पल के लिए ना आप अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आप टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हो और आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि आपका वजन घटकर सिर्फ 30 किलो रह गया है। आपकी सांस फूलती है और आपको चलना भी मुश्किल है और आप अभी अभी सरकारी टीबी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए हो और आपके घर वाले ना उम्मीद से आपको संभाल रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं कि आपकी हालत अब सुधर जाएगी। और उसी वक्त आपके घर 6 पुलिस वाले घुसते हैं बिना एफआईआर, बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के, बिना ये सोचे कि आप सही से खड़े हो सकते हैं या नहीं, आप जिंदा बचेंगे भी या नहीं, और कह देते हैं कि आप ब्राउन शुगर के तस्कर हैं। अब इस लाइन पर अगर आपका दिल नहीं कांपा ना तो इस वीडियो को यहीं बंद मत करना, इसे शेयर करना, क्योंकि पुलिस के ऐसे कारनामे ना सबको पता चलने चाहिए। अब ये कोई ना कहानी नहीं है, ये इंदौर की सच्ची घटना है। 15 नवंबर 2024 को अजय सोनी नाम के एक युवक को ना, जो कि टीबी का बहुत गंभीर मरीज था, इसको एमआईजी थाना इंदौर के पुलिसकर्मी उसके घर से उठाकर ले जाते हैं। अब उसका परिवार ना हाथ जोड़कर बताता है कि ये बहुत बीमार है, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती और आरोप है कि बिना किसी एफआईआर घर की तलाशी ली जाती है। अजय को पूरे दिन थाने में बैठा कर रखा जाता है और उसके पिता की एक्टिवा स्कूटी पुलिस उठा ले जाती है। परिवार का आरोप यही नहीं रुकता। कहा जाता है कि एक पुलिसकर्मी ने 40,000 रुपए की मांग की, परिवार ने किसी तरीके से 25,000 रुपए दिए, तब जाकर उसकी सिर्फ स्कूटी छूटी है। अब लेकिन अजय को नहीं छोड़ा जाता है। रात होते होते एक नया सीन रचा जाता है। अब दिखाया जाता है कि सिंगापुर बिजनेस बिल्डिंग के पीछे अजय को करीबन 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। अब सोचिए, जो इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता है, जो चल ही नहीं पा रहा है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसे एनडीपीएस जैसे संगीन केस में फंसा दिया जाता है। अब इस केस में आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर, कुल 9 पुलिसकर्मियों को गवाह बना दिया जाता है। अगले दिन अजय को कोर्ट में पेश किया जाता है और सीधे जेल भेज दिया जाता है। इलाज की जरूरत थी उसे, लेकिन मिली उसे जेल। अब जेल में ना उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। परिवार को कोई जानकारी नहीं दी जाती और फिर 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय जेल प्रशासन के जरिए खबर आती है उसके परिवार के पास कि अजय सोनी की जेल में मौत हो चुकी है। अब सोचिए, एक टीबी मरीज जिसे इलाज की जरूरत थी वो सिस्टम की हिरासत में मर गया। उसका परिवार पे क्या बीता होगा सोचिए, उसका परिवार टूट गया। अब अजय की बहन राधिका सोनी चुप नहीं बैठती। 23 मई 2025 को ना वो पुलिस कमिश्नर को शिकायत करती है। वो अदालत में सीसीटीवी फुटेज और उसके स्क्रीनशॉट और पेन ड्राइव जमा कर देती है। अब इन सबूतों से ना साफ साफ दिख जाता है कि अजय को दोपहर में घर से उठाया गया था, लेकिन जो गिरफ्तारी दिखाई गई थी ना वो रात की दिखाई गई थी। अब यहीं से ना पूरा मामला पलट जाता है। इंदौर जिला न्यायालय इन तथ्यों को ना गंभीर मानता है और एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे देता है। अब मतलब साफ है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये मामला अब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज अजय सोनी जिंदा नहीं है, लेकिन सवाल ना हम सबके सामने खड़ा है। अगर टीबी जैसे मरीज को भी झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा जा सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्या है? और अगर आपको लगता है ना कि ये मामला दबना नहीं चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए कि अजय सोनी को न्याय चाहिए, क्योंकि जब लोग चुप रहते हैं ना तभी सिस्टम सबसे ज्यादा निर्दयी बनता है। जय हिंद।